जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। इस वक्त भी मैं मरी रोड के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुकामी क़यादत है रावलपिंडी की, उसको एक मरतबा फिर से यहाँ पर जो है वो जलसा करने की जो इजाज़त थी उससे दोबारा से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया ने इससे पहले ये हदायत दी थी कि इसी मुकाम पर ये जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स मौजूद हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी स्टेज है वो यहाँ पर बनाया गया है और इस पर 2 रोज से तैयारियां जो है वो जारी थी। और सुबह के वक्त यहाँ पर जो पुलिस के जरिए जो मरकजी स्टेज की तैयारी का जो काम था उसे रुकवा दिया गया था और ज़िला इंतज़ामिया ने ये स्टेज फौरी तौर पर यहाँ से हटाकर रहमानाबाद मुंतकिल करने की जो हदायत थी वो जारी की थी, जिसके बाद यहाँ पर काम जो है वो रोक दिया गया था और मजीद जो कंटेनर्स थे यहाँ से वो रहमानाबाद मुंतकिल कर दिए गए थे। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने एक मरतबा फिर से यह हदायत दी है कि इसी मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत जो है वो यहाँ पर जलसा कर सकती है, जिसके बाद दोबारा से रहमानाबाद से ये कंटेनर यहाँ पर पहुँचाए गए थे और एक मरतबा फिर से ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पर जो है वो काम जो जारी था स्टेज का, मरकजी स्टेज का, उसको पुलिस के जरिए रुकवा दिया और उन्होंने दोबारा से यहाँ पर जलसा करने के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने जो है वो इनकार कर दिया है। अभी यहाँ पर जो है चेयरमैन PHA आसिफ महमूद वो यहाँ पर पहुंचे थे, SSP ऑपरेशन रावलपिंडी वसीम रियाज खान वो यहाँ पर पहुंचे थे और अभी भी पुलिस की यहाँ पर नफरी जो है वो मौजूद है। ये वो मरकजी स्टेज है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काम था वो रोक दिया गया। हैवी मशीनरी यहाँ पर जो है वो पहुँचा दी गई थी और यहाँ पर दोबारा से कंटेनर्स लगाने का जो सिलसिला था वो जारी था, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो इस काम को रोक दिया गया। लेकिन जराए जो है वो इस बात की तस्दीक करें कि इस मुकाम पर जो ज़िला इंतज़ामिया ने हदायत दी थी कि इसी मुकाम पर ये जो धरना है, जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो यहाँ पर मुनक्किद किया जाएगा। लेकिन अब एक मरतबा फिर से उसके इनकार के बाद जराए इस बात की तस्दीक कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत जो है उसको जलसे के लिए 6 रोड या रहमानाबाद के मुकाम पर जो है वो जगह दी जा सकती है। और लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि मुकामी क़यादत को लियाकतबाग के मुकाम पर जो है वो वहाँ पर जलसे के लिए जगह फराम की जाएगी। ये 3 ऑप्शन है, पहला जो 6 रोड का, दूसरा रहमानाबाद और तीसरा लियाकतबाग का ऑप्शन रखा गया है। लेकिन इन 3 ऑप्शन के अंदर सबसे ज्यादा जो मुकामी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने जिसके ऊपर मुत्तफिका फैसला किया है वो रहमानाबाद का मुकाम है। और यहाँ पर जो तैयारियां थी वो जिस तरह पहले बताया कि 2 रोज से जारी थी, लाइट के जो सड़क के दोनों तरफ लाइट्स का जो लगाने का जो सिलसिला था वो जारी था। लेकिन अब यहाँ पर तिजारती मराकज़ और रास्तों की बंदिश के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ कि रास्तों की बंदिश जो है वो एक मरतबा फिर से कर दी गई है। इससे पहले अदालती फैसला भी था कि रावलपिंडी के अंदर एहतजाजी मुजाहरों, धरनों की सूरत में रास्ते जो है वो बंद नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन अब जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मंसूर सती हमारे साथ मौजूद हैं। सती साहब बताइएगा कि यहीं जलसा करना है, यहाँ जलसा नहीं करना, इंतज़ामिया और मुकामी क़यादत के दरमियान ये आंख मचोली का जो सिलसिला ये जारी है, क्या समझते हैं कि मुकामी क़यादत को कहाँ जलसे के लिए जगह फराम की जाएगी? लेकिन 2 दिन पहले भी ज़िला इंतज़ामिया से ये बात की गई, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी उसको ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने बताया कि आप जो है वो 6 रोड के करीब जो फ्लाईओवर है वहाँ पे मरकजी स्टेज लगाएं और जो पंडाल में जो शुरा होंगे वो चांदनी चौक और उसकी तरफ से आगे की तरफ हो, ताकि इजीली आप लोग आपका जो जितने आपके शुरा हैं वो इजीली आ सकें। फिर दूसरे नंबर पे बड़ा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हेलीकॉप्टर पे इमरान खान ने आना है, उसके लिए हेलीपैड की ज़रूरत है। हेलीपैड के लिए इन्होंने परेड ग्राउंड में रिक्वेस्ट की, लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने नहीं माना। इसके लिए एरिड यूनिवर्सिटी का जो वो था हेलीपैड वो इस्तेमाल होना था और उसके बाद वो जलसा होना था। अभी क्योंकि पहले यहाँ पे जो ये बेसिकली सर्वे ऑफ पाकिस्तान और आपको पता है अहम तनसीबात है लेफ्ट राइट में, बड़ा हसास ये इलाका है, और जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने इनको कहा कि आप आगे चले जाएँ, वहाँ पे लगा लें, जिस पर इन्होंने हामी भरी। उसके बाद PTI के जो आला क़यादत है उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने इसी जगह पे वो स्टेज लगाना है। और रात को हमने देखा कि कंटेनर्स आए और स्टेज लगा और फिर तैयारियां शुरू हो। फिर हमें सुबह पता चला कि उन्होंने काम रोक दिया। इंतज़ामिया ने कहा कि जी आप यहाँ काम नहीं कर सकते। काम रुकने के बाद फिर बातचीत हुई, पंजाब गवर्नमेंट लेवल पे ये बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि फिर जो करता धरता जो खास करके जो स्टेज के जो इसके PTI के जो मरकजी क़यादत के जो सारा कंट्रोल करते हैं हमेशा की तरह इमरान खान के जलसे, जो उनके स्टेज की जो सिक्योरिटी के इंतजाम को देखते हैं, वो आए। उन्होंने कहा कि जी अब हमने फैसला कर लिया, हमारा फैसला हो गया कि हम यहीं पे स्टेज लगाएंगे और यहीं पे लाइट्स का भी बंदोबस्त, देखें ना लाइट्स भी लगी हैं, सारा इंतजाम यहाँ पे शुरू हो। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखा हमने कि SSP ऑपरेशन, SP रावल, ASP न्यू टाउन और दीगर मतलब कानून नाफिज करने वाले इदारे आए, उन्होंने विजिट किया। जो लेफ्ट राइट की बिल्डिंग्स हैं देखा कि कहाँ कहाँ नफरी तैनात होनी है, कितने स्नैपर्स हमने वो तैनात करने। तो उसके बाद देखा कि जैसे ही ये सिलसिला वो यहाँ से गए तो
फिर इंस्ट्रक्शन आ गई कि काम रोक दिया गया, स्टेज का काम रुक गया। अभी मेरी बात हुई जो मरकजी स्टेज की सिक्योरिटी के इंतजाम को खास करके स्टेज के हवाले से तमाम देखते हैं राशिद जो PTI के उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमारे काम रोक दिया गया। और जब क्योंकि अब असद उमर या जो आला क़यादत है वो डिसाइड करेगी, क्योंकि ज़िली सदर है वासिफ क़य्यूम अब्बासी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली भी है, तो वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ होंगे। लेकिन लगता ऐसे है कि अब जो स्टेज है वो 6 रोड मरकजी फ्लाईओवर के ऊपर वहाँ पे लगेगा, तो वहाँ से व्यू भी अच्छा है आपका। मतलब कि यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे कुछ हमारे PTI के जो अहदेदार हैं मकामी, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि स्टेज तो हमारा बन गया लेकिन हमारा जो व्यू है वो छुप गया, क्योंकि मेट्रो का पुल भी साथ है, कंटेनर्स की 3-3, 4-4 लेरें उन्होंने बढ़ा दी है, वो ऊंचा हो गया, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे हमें सूट नहीं कर रहा। अच्छा सतीश साहब, ये बताइएगा, अदालती अहकाम भी हैं रास्तों की बंदिश के हवाले से, और रास्ते हमने देखा कि एक मरतबा फिर से बंद कर दिए गए हैं। इंग्लैंड की टीम ने आना है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, प्रैक्टिस मैच यहाँ पे है, पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में है। साथ ही नवाज पार्क के अंदर जो हदायत हैं जिला इंतजामिया की, उसकी खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। कारकुनान के ठहराव के लिए तमाम इंतजाम वहाँ किए गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने बाकायदा तौर पे कहा था कि रास्तों की बंदिश नहीं होनी चाहिए, शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए रास्ते बंद होने की वजह से। क्योंकि देखा जब ये वजीराबाद से इनका जब कातलाना हमला हुआ तो उसके बाद ये 3 दिन रावलपिंडी के मुख्तलिफ शाहराएं बंद की, तो काफ़ी इनको काफ़ी गम गुस्सा पाया गया शहरियों की जानब से, और इनको ये रास्ते खोलने पर मजबूर हुए। तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट में भी ये रिट जो है उसमें कहा गया, लेकिन क्योंकि कल का दिन है, क्योंकि इंतजामिया ने जो जिला इंतजामिया की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक 56 नकाती शराइत पर एक एग्रीमेंट हुआ है, उसके मुताबिक ये कल ये जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि दूसरी जानिब अगर देखें, किसी भी सियासी जमात को पावर शो करना, एहतजाज करना, जलसा करना, जुलूस करना उसका बुनियादी हक है। तो उस नाजुर में देख रहे हैं कि कल का दिन, क्योंकि इमरान खान ने कॉल दी है कि 26 मार्च को आप यहाँ पे आएँ, पिंडी में तमाम अपने पूरे पाकिस्तान से कारकुनों को हिदायत की है कि वो यहाँ पे आए। लेकिन एक बात आप देखें कि पिंडी में तो जगह ही नहीं है ना, पिंडी में इतनी स्पेस तो नहीं है। एक जिस जगह हम खड़े हैं आप और मैं, ये मरी रोड है, मरी रोड पे देखें, यहाँ पे अगर 2-3 गाड़ियां आपस में टकरा जाएं तो वो ट्रैफिक उसकी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। तो बेसिकली खान साहब के लिए जगह सूटेबल इनको कहा गया कि लियाकत बाग में भी आप जलसा कर लें, वहाँ पे मुस्तरद कर दिया कि हम लियाकत बाग में नहीं करते। फिर नवाशी पार्क में क्योंकि इन्होंने खैमा बस्ती भी, क्योंकि इनकी प्लानिंग कुछ और थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि शायद वहाँ पे खैमा बस्ती बना दी, बैतुल-खां बना दिए। तो इस सूरत हाल में ये सूरत हाल है। तो बाकी क्योंकि अब हाई कोर्ट भी क्योंकि उन्होंने जिला इंतजामिया ने लिख के दिया हुआ है, तो एक आध दिन में क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है, ये तो फिर अदालत में बताएंगे क्या होगा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे सीनियर साफी मंसूर सती, और आपने सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत को इसी पॉइंट के ऊपर जो जलसा करने के हवाले से जो तैयारियां थी वो रोक दी गई हैं, और जिला इंतजामिया ने यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने से भी रोक दिया है। और जो 56 नुकात पर मुश्तमिल जो शराइत थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत और जिला इंतजामिया के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि इस पॉइंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर की रात तक मुकम्मल तौर पर खाली करेगी, और यहाँ पर जो वो अहम जो तनसीबात है वहाँ पर स्नाइपर्स को भी तैनात किया जाएगा, जबकि यहाँ पर ड्रोन कैमरा जो है उसको उड़ाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी। अभी 2 मरले हैं कि पहले मरले में ये बताया गया कि आप 6 रोड और रहमानाबाद के मुकाम पर जो है वो जलसा कर सकते हैं, और दूसरा पॉइंट जो है वो ये बताया गया कि आप लियाकत बाग के मुकाम पर भी जलसा कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जिला इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने से रोक दिया, जिसके बाद ये वो मरकजी स्टेज है जिसकी तैयारियां जो थी वो अब रोक दी गई हैं, और हैवी मशीनरी यहाँ पर बदस्तूर मौजूद है। जबकि रावलपिंडी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों से काफिले जो हैं वो कल 11:30 बजे तक रावलपिंडी पहुंचेंगे। जबकि अब जो भी डिसाइड होगा कि जलसे का मुकाम 6 रोड रहमानाबाद होगा या लियाकत बाग के मुकाम पर, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। मुकाम जो भी होगा, कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रावलपिंडी में 1 बजे बड़े धरने से जो है वो खिताब भी करेंगे, और इस हवाले से मजीद भी आपको रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मजमूई सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुगल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।